बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के साथ मज़ेदार से करेले चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसे बनाकर तैयार करेंगे कि इनमें ना ही तो कोई कड़वाहट रहेगी और रेसिपी भी बड़ी ही आसानी के साथ आप बनाना सीख लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसे बनाकर तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े ही जायकेदार और मज़ेदार से ये करेले का सालन आप घर पर तैयार कर लेंगे। तो आपने रेसिपी को एज इट इज़ ही फॉलो करना है ताकि आप मज़ेदार से ये करेले चिकन घर पर तैयार कर सकें। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसे बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया यहाँ पर चिकन। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया, बिल्कुल छोटी बोटी, ठीक है। आप हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज काट के ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। टमाटर यहाँ पर मैंने 2 लिए मीडियम साइज के, वो ऐड कर दिए। अब जी हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ठीक है। 1 खाने का चम्मच ऐड किया मैंने। फिर मैंने इसमें ऐड किया मिर्चें 2 खाने के चम्मच और साथ हमने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी ऐड कर देंगे, तकरीबन यहाँ पर मेरे पास छोटा वाला चम्मच है, 1.5 चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है और आधी खाने की चम्मच मैंने इसमें कुटी मिर्च ऐड की है। अच्छा जी, कुटी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया इतना कि चिकन इसमें सारा डिप हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अगर आप मेरे तरीके से करेले चिकन बनाएंगे, चाहे आप इसे गोश्त में भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा जी, यहाँ आते हैं करेलों की तरफ, ठीक है। अक्सर लोग जब भी करेले बनाते हैं कोई खाता नहीं है क्योंकि उनमें कड़वाहट रह जाती है। आज आपको बड़ी आसानी के साथ करेलों की कड़वाहट दूर करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पर करेले को मैंने रिंग्स की शेप में काट लिया, ठीक है। बीच मैंने निकाल दिया, आप चाहे तो रख भी सकते हैं। फिर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था तकरीबन 3 से 4 चम्मच, ठीक है। नमक यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था सारे करेलों के ऊपर। आपने नमक को अच्छे से लगा देना। नमक लगाकर आपने करेलों को यहाँ पे रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। कम से कम आप इसे 1 घंटे के लिए तो लाजमी रखें। उसके बाद आप देखिएगा जब करेलों का आप इस तरीके से हाथ से निचोड़ेंगे तो सारा पानी इसका निकल आएगा, तो ये इसकी कड़वाहट दूर करने में बड़ी हद तक मदद देता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे यहाँ पे मैंने नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर कर तो इससे मैं निचोड़ लूंगी करेलों को, ठीक है। तो चलें अगले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये करेले। अच्छा जी, नमक लगाकर 1 घंटे के बाद जब आप देखें कि करेले ने काफ़ी पानी अपना रिलीज कर दिया तो आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने फिर या किसी कपड़े में डाल के या हाथों की मदद से आपने जोर लगाकर तो सारा पानी इसमें से निचोड़ देना है, ठीक है। सारा पानी निचोड़ने के बाद आपने करेलों को फ्राई करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। कलर आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो चुका है। 8 से 10 मिनट लगते हैं, करेले आपके ज़बरदस्त से क्रिस्पी से यहाँ पे फ्राई हो जाते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से बनाइएगा, कभी भी करेले में कड़वाहट नहीं रहेगी और जो नहीं भी खाता ना वो लाजमी खाएगा। सेम उसी जी घी में मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर प्याज। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे फ्राई नहीं करना, बस इसे नरम करना है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं, उसे ढक देते हैं ताकि प्याज हमारे जल्दी से नरम हो जाए। और आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर कर बताना है कि आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। यहाँ पे देखिए जी, कढ़ाई में जो हमने पानी डाला था चिकन में मसालों के साथ, तो पानी भी देखें हमारा यहाँ पे काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चिकन भी गल चुका है और साइड में हमने करेले प्याज भी फ्राई कर लिए हैं, ठीक है, टाइम ज़ाया किए बगैर। तो यहाँ पर देखिए अब मसाला हमारा तैयार हो चुका है। जो टमाटर आपको नजर आए उन्हें आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर लें और यहाँ पर ना 1.5 कप के करीब आप घी ऐड कर दें या कुकिंग ऑयल ऐड कर दें जो आप इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और फ्लेम यहाँ पर आप ना मीडियम से हाई कर दीजिए। इसको अच्छे से आप भूनिए। घी डालने के बाद जो मसाला है वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको एक अहम चीज़ बताती हूँ, आलू बुखारा जी। जब भी मैं बनाऊँ या करेले कीमा बनाऊँ या करेले गोश्त बनाऊँ तो मैं इसमें ये आलू बुखारा लाजमी ऐड करती हूँ। इसका एक टेस्ट आ जाता है बड़ा ही मज़ेदार सा। तो आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर आधा कप के करीब मैंने आलू बुखारा डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए करेले। और करेलों को हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जी और रेसिपीज़ के साथ साथ मैं आपको ये जो घर पर हम सालन वगैरह बनाते हैं इनकी रेसिपीज़ भी आपको
मैं शेयर कर सकूँ, ठीक है? अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि जो घर पे डेली खाने बनते हैं तो हमारे साथ वो रेसिपीज़ शेयर किया करें, तो मैं इसलिए ये आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप घर पर ये मज़ेदार से जो होते तो आसान हैं और अक्सर काफ़ी लोगों को बनाने भी आते हैं, लेकिन हर किसी का बनाने का अपना-अपना तरीका होता है। तो जी ये करेले बनाने का मेरा तरीका है, बड़ा ही आसान भी आपने देखा होगा और मज़ेदार भी बनकर तैयार होते हैं। आप इसे घर पर इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। करेले और प्याज़ डालकर मैंने अच्छे से इन्हें भून लिया था। जैसे थोड़ा-सा घी अलहदा हो चुका है, तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड किया, धनिया ऐड किया। जब भी हांडी को दम पर रखने लगे, तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया लाज़मी डाला करें। एक फ्रेश सी खुशबू आ जाती है। फिर जी हम इसे सर्व करते हैं और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल पर आते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। और जी बड़े ही मज़ेदार से करेले चिकन की रेसिपी हमारी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। गरमा-गरम रोटी के साथ सर्व कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।